पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। अभिषेक बनर्जी वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस घटना के बाद पूरे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने अब उनका आभार जताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के समर्थन के बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स पर लिखा कि राहुल जी, आपकी चिंता और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हम भारत की आत्मा की रक्षा, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखने के अपने संघर्ष में एकजुट हैं। पिछले वर्ष मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 देशों की यात्रा की। मैंने अपने देश की रक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहा। आज मैं उन लोगों द्वारा फैलाई गई राजनीतिक हिंसा और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हूं, जो राष्ट्रवाद के रक्षक होने का दावा करते हैं। यही आज की भाजपा की सच्चाई है। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो आप निशाना बन जाते हैं। अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है। अगर आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वे आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सिद्धांतों का त्याग करके आराम करने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा करते हुए धमकियों का सामना करना पसंद करूंगा। सत्ता अस्थायी है, जनता की इच्छा स्थायी है। मैं केवल जनता के सामने झुकूंगा, सत्ता में बैठे लोगों के सामने कभी नहीं। हम लोकतंत्र को कमजोर करने और हमारे राज्य को विभाजित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत एकजुट है और हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भय, घृणा, हिंसा और धमकियों की राजनीति पराजित हो और जनता की आवाज बुलंद हो। दरअसल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर गहरी चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर चोट बताया। उन्होंने कहा, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकती। साथ ही राहुल गांधी ने सीएम ममता से फोन पर बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर पूछा कि अभिषेक की तबीयत कैसी है और यदि किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो वो उपलब्ध कराएंगे। ममता ने बताया कि राहुल ने यहां तक कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अभिषेक को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद या किसी अन्य स्थान भी ले जाया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।